हो गया तो मैं बोलती हूँ भाई अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और ये लोग साले 50 का ये लोग मुँह, हम लोग जज नहीं हैं। हम लोग ना सोशल मीडिया में लोग वीडियो बना रहे हैं, भले ही वो बना रहे हैं अपनी व्यूज़ के लिए, किसके लिए बना रहे हैं, लेकिन तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन गलत है कौन सही है यार? क्या तुम जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुश होंगे। मैं भी राजी खुशी हूँ, राजी तो नहीं हूँ मैं। पता नहीं यार दगड़ियों, सुबह को मैं ठीक रह रही हूँ, शाम को मुझे बुखार आ जा रहे हैं। इतने बुखार आ रहे हैं कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, पता तुम्हें। दवाई भी खा ही रही हूँ यार, पता नहीं फिर भी क्यों शाम को फीवर चढ़ जा रहा है मेरे पे, है ना। हवा भी लग रही होगी ना। अब जैकेट जुकेट पहननी है मैंने स्कूटी चलाते समय। 24 घंटे कैसे पहनूँगी, गर्मी लग रही है ना, फिर खाली स्कूटी में हवा ना लगे इसलिए पहनती हूँ मैं। तो अब चलते हैं ज़रा, सड़क में जा रही हूँ, ड्यूटी भी जा ही रही हूँ, इतनी छुट्टी भी नहीं कर सकते ना। खैर तो ठीक है दगड़ियों, निकलते हैं फिर। दगड़ियों मैं आज पुल से ही वीडियो बना रही हूँ, यहीं पर रुकी ना मैं, क्योंकि फिर ऊपर में कौन रुकेगा, नहीं तो मैं वहाँ ऊपर से रुक के वीडियो बनाती हूँ। और मैं पहुँच गई हूँ, कम से कम 20-25 मिनट में मैं रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा से यहाँ पुल तक पहुँची हूँ। ठंड इतनी लग रही है मुझे कि मैं क्या बोलूँ, बुखार आ जा रहे हैं यार इस हवा से शाम को, इसलिए ये ठंडा, इसलिए ये जैकेट वगैरह पहननी पड़ रही है मुझे। तो चलो चलते हैं फिर। डांडी काउंटी में देखो कैसे कुएड़ी लगी हुई है। अनवी पापा आज फ़ोन भी नहीं उठा रहे यार, पता नहीं क्यों। और वो फिर रास्ते में करेंगे फ़ोन मुझे, ठीक है। अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। आज लगभग 40 मिनट में ही पहुंचती हूँ मैं तिलवाड़ा से रुद्रप्रयाग, हमेशा ही यही मेरी टाइमिंग है। मेरी एक ही वो रहती है, आराम आराम से आती हूँ ना मैं, इसलिए ठीक है दगड़े तक चलती हूँ मैं। तो मैं पहुँच गई हूँ आधे रास्ते, मैं पहुँच गई हूँ तहसील वाले रास्ते में। अभी चला के लाई मैं, पता नहीं यार रुद्रप्रयाग बाज़ार में ना लोग ना सड़क पे चलते हैं यार, सड़क पे चलते हैं और गाड़ी भी सड़क में चलेगी, लोग भी सड़क में चलेंगे, तो हम कहाँ चलाएंगे? मुझे इतना डर लगता है ना मार्केट में। बच्चे भी रोड में भाग रहे हैं यार। एक ने मेरे पे हाथ, चलती स्कूटी में एक ने मेरे पे हाथ ही एक लड़की ने मेरे पे हाथ ही मार दिया। मैंने कहा बेटा किनारे किनारे चल। वो तो ऐसा नहीं, मैं आराम से चलती हूँ, है ना। क्या बोलना है यार, इतना आँखों में इन्फेक्शन ना हो इसलिए चश्मा पहना हुआ, ये कपड़ा बांधा हुआ सर पे, जैकेट पहनी हुई है, फिर भी बुखार आ रहा है, फिर भी हवा लग जा रही है यार दगड़ियों, अच्छी बुखार आ रहा है भयंकर यार। मुझे शाम को डेली 8 डॉक्टर के पास जाना है मैंने। चलो ठीक है, निकलते हैं दगड़ियों। बहुत काफ़ी टाइम लगेगा, अभी 20-25 मिनट लगेंगे मुझे जाते जाते। अभी मैं आई हूँ सीधा दवाई लेने, अनवी आई है मेरे साथ में। यह है तिलवाड़ा का पुल, यहाँ पे हम आए हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि बुखार अभी तक उतरे ही नहीं है मेरे। नई दवाई ली है मैं, क्या पता उतर जाए ना। खिचड़ी खा खा के भी परेशान हो गई मैं। तुमने क्या खाया आज? मैंने हाँ भात दाल। हाँ, मैं खिचड़ी खा रही हूँ 3 दिन से। अच्छी और चटनी भी एकदम चटपटे, दही मजा आ गया था। चल हट यहाँ से, खाना नहीं है तूने तो, मम्मी खा नहीं रही था इसलिए तुम ही लोग खा रहे हो ना, है ना, है ना। इतनी सारी चटनी खाऊंगी तो चिड़ा चिड़ा के चिड़ा के क्या है, चटनी में डस्टबिन में डाल दूंगी। तक मैं 7 बजे ही घर पहुँच पाती हूँ आजकल। 5:30 बजे वहाँ से निकली थी मैं, 6:30 तक मैं तिलवाड़ा पहुँची थी। उसके बाद तो मैं दवाई लेने निकली, दवाई लाई अपने लिए, फिर उसके बाद रस लाई। दिन में खिचड़ी ले गई थी ना मैं वहाँ ऑफिस में, नहीं खाई गई मुझसे खिचड़ी, मैंने आधा खाया आधा फेंक दिया मैंने डस्टबिन में। बाबा मेरे गले के नीचे नहीं उतरी। 3 दिन से खिचड़ी खा रही हूँ यार, 3 टाइम कैसे खा पाऊँगी यार? मैंने कहा मेरी बस का तो नहीं है यार, छी। हाँ मैंने नहीं खाया, घर आया मुझे भूख लग गई थी, खाया मैं रस और दूध और हो गया। मैंने कहा अब सुबह ही खाऊंगी सीधा दगड़ियों। सच में ना, मतलब इतनी सर दर्द बुखार इतना ज़्यादा हो रहा ना मुझे, अब पता अजीब हो रहा है। इस समय कितना पसीना आ रहा है ना, और दिन में ठंड लग रही। कभी मुझे ना 1-2 घंटे में ठंडा लग रहा है, फिर 2-4 घंटे बाद मुझे गर्मी लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा यार मेरे साथ में? परेशान हो गई हूँ मैं, गर्मी हो गई मेरे पेट में बहुत भयंकर, है ना। आप फिर दोबारा दवाई लाई, मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, आज दवाई लाई दगड़ियों ना। एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी या अच्छी लगेगी, लेकिन सच में ना एक ब्लॉगर हैं हमारी गीता देवी, ठीक है, मैं उनके बारे में आज बात करना चाहती हूँ। सोशल मीडिया में हर कोई सरपंच बना बैठा है, हर कोई कह रहा है कि अब पहले लोगों ने बोला गीता सही है उसका पति गलत है, आप कह रहे हैं उसका पति सही है गीता गलत है। यार सबसे पहले बात, हम लोग जज नहीं हैं। हम लोग ना सोशल मीडिया में लोग वीडियो बना रहे हैं, भले ही वो बना रहे हैं अपनी व्यूज़ के लिए, किसके लिए बना रहे हैं, लेकिन तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कौन गलत है कौन सही है यार? क्या तुमने दोनों पक्ष की बात सुनी है वहाँ पे? सबसे पहले तो मैं गीता के हस्बैंड की बात करती हूँ यार। कभी भी होना, एक पति को अपनी पत्नी की कभी भी पर्सनल बातें ऐसे सोशल मीडिया में नहीं डालनी चाहिए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों को। यार तुम आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, उसे नहीं है पता कि ये आदमी रिकॉर्ड कर रहा है। हम महिलाओं की एक आदत होती है
जैसे जैसे हमें गुस्सा आता है ना, जैसे जो काम हमने नहीं किया है, बार बार अगर हम पे इल्ज़ाम लगा जाए तू नहीं किया है, तू नहीं किया, तो हम क्या करते गुस्से में, हाँ किया है मैंने, जा क्या करना तूने, हाँ किया है मैंने, ऐसे क्या करना तूने। हमारी आदत होती है बोलने की। उसने भी यही बोला कि हाय मेरे चक्कर में तेरे भी व्यूज़ बढ़ गए, तेरी भी टीआरपी बढ़ गई, ठीक है ये सो। बस सबने उसको गलत ठहराना शुरू कर दिया, जैसे कि जज बने बैठे होंगे भाई सब सोशल मीडिया में। सबसे बड़ी गलती उसके पति की है। भाई तुझे क्या लग रहा था कि तू सोशल मीडिया में डालेगा अच्छा होगा, क्या तुम्हारा घर बस जाएगा ऐसे में। पति पत्नी का रिश्ता ना बहुत नाजुक डोर होती है ना। मेरी और बुटोले जी की कितनी लड़ाई होती थी पहले, मैं इतना बोलती थी ना इनको फ़ोन में, अब बाद में भूल जाती थी बोला क्या। और ये आते थे घर, तूने मुझे ऐसे बोला, तूने मुझे वैसे बोला, अब मैं तो भूल जाती थी, मैं बिसर जाती थी। एक दिन उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया और उन्होंने मुझे सुना दिया, देख तूने मुझे ऐसे बोला, जब तू बोलती है तुझे पता नहीं चलता है। सही बात है, जब हम लोग महिलाओं का मुंह थोड़ा मुंह फट होता है ना, जब हम बोलते हैं ना गुस्से में, हमें पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं। जब बाद में सुनो ना तब बोलते हैं अच्छा ऐसे बोला। तो ऐसे अब कोई इस बात को सोशल मीडिया में डालेगा तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी ना। सोशल मीडिया वाले जो वीडियो बना के बना रहे हैं ना, वो थोड़ी ना उसका घर चलाएंगे यार। हम कौन होते हैं दूसरों के परिवार में जज बनने वाले। चलो ठीक है, गलती यार, गलती ये है ना, उसके पति को नहीं डालनी चाहिए थी अपनी पर्सनल बातें ऐसे सोशल मीडिया में, हैं। अब पर एक बात को तो मुझे सबक मिल गया है भाई, जिसकी ज़िंदगी में सुख नहीं होता है ना, उसको कभी सुख नहीं मिलता है। उस बेचारी के साथ पहली शादी भी ऐसी हुई, दूसरी भी ऐसी हो गई। सच में नसीब में देखा है, जिसके भाग्य में सुख नहीं हो उसके भाग्य में सुख नहीं होता है। अब कुछ महिलाएं अभी भी हैं, जो मेरी फ्रेंड है बेचारी विधवा है ना, तो वो बहुत मैसेज करती हैं, कमेंट करती हैं, सोशल मीडिया में डालती रहती हैं क्या विधवा को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है। सबको है अधिकार, पर बहनों तमाशा ऐसा बनता है ज़िंदगी का, क्या विश्वास करोगे तुम दूसरे मर्द पे। इसीलिए जैसा हो भाई वैसे सुखी रहो। मैं तो सही कहती हूँ, जिनका डिवोर्स होता है उनको दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए। जब शादी करके तुम्हारा तलाक हो रखा है तो दूसरी शादी कौन सी तुम्हारी भली चलेगी। चलनी होती तो क्या पहले वाली नहीं चलती। बाबा टिक गई तो पहली, नहीं टिकी तो करो ही मत भाई। अब ऐसे तमाशा बनने से अच्छा तो था ना, वो बेचारी अपनी ज़िंदगी जी रही थी, 12-13 साल का उसका लड़का हो गया था, 2-4 साल की खौरी तो थी उसे खाली, नहीं करनी चाहिए थी वैसे उसे दूसरी शादी। अब हो गया तुम्हारी ना ज़िंदगी का तमाशा। अरे रामोदा, मुझे बहुत दया आती है यार, याद दौड़ी हो ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक दूसरे का मान सम्मान ही सबसे बड़ा मान सम्मान है। कभी किसी के लिए ना ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, है ना। अपनी पर्सनल बातों को सोशल मीडिया में बखान करना, वो रिकॉर्डिंग डालना बहुत गलत लगा मुझे, बहुत गलत। सच में मेरी सोच तो ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं डालनी चाहिए थी। आपकी सोच कैसी है आप ज़रूर कमेंट करना। तो और देखो दूसरी तरफ एक बात और, आज न्यूज़ देख रही थी मैं ऐसे, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम पास के लिए सोशल मीडिया खोलती हूँ। एक आदमी कैसे दहाड़े मार मार के रो रहा है, उसकी पत्नी, 6 बच्चे उसके, 5 लड़की और 1 लड़का। और पता है उसका जो बड़ी लड़की है 19 साल की है, और वो ऋषिकेश में रहते थे, यहीं रुद्रप्रयाग के लोग हैं वो, लेकिन ऋषिकेश में रहते थे। 6 बच्चों की माँ, और उसकी उम्र 40 साल है, 20 साल उसकी शादी को हो गए थे, और एक 22 साल के लड़के के साथ फरार हो गई। तो कैसे वज्र तो पहले, कैसे मुर्दा तो उस 22 साल के लड़के का मरा, और कैसे मुर्दा इसका मरा जो 22 साल के लड़के के साथ भागी, अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ फरार हो गई है। कहाँ जा रही है ये दुनिया, कहाँ जा रही इन लोगों की मानसिकता, कहाँ जा रही इनकी सोच। एक मैं यार, मैं बोलती हूँ मेरा हृदय कैसा है यार, मेरी बेटी मेरा पति इतना कुछ हो गया, तो मैं बोलती हूँ भाई अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। और ये लोग साले 50 का ये लोग मुंह मारने जा रहे हैं, ये हैं कैसी मानसिकता के ये लोग हैं। बाबा बिजोगी पड़ा हुआ है भाई इन लोगों पे, तो बजरी पड़े ऐसे लोगों पे तो हैं। बोलो बोलो, वो पति रो रहा बेचारा उसका, अब इस बुढ़ापे में 50 साल का ही होगा उसका पति, कहाँ क्या करेगा वो। 5 बेटियां हैं उसकी, अब बेटियों की शादी हो, शादी के लायक तो उसकी बेटी, और 19 साल की हो गई उसकी बेटी, 1-2 साल में बेटी की शादी भी हो जाएगी हैं। अब 5 बेटियां, अब कहाँ जाएगा वो 5 बेटियों को लेकर। और साथ में घर में जो गहने तगड़े थे उसको उनको लेकर भी भाग गई भाई वो महिला। मैं तो कहती हूँ पुलिस को ऐसा सख्त नियम बनाना चाहिए, जो महिलाएं साले ऐसे भागती है ना उनको पकड़ के ऐसे डंडे बजाने चाहिए ना ऐसे महिलाओं पे, हैं जो उन्हें 5-5 6 बच्चों को छोड़ के भाग रही हैं। अरे निर्भागियों, कैसे मरा तुम्हारा पर, कैसे भाग रहे तुम हैं, किसके लिए रोएंगे वो बच्चे। कहते थे एक बाप भले ही अपने बच्चों को छोड़ दे, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकती है। भाई बजर पड़ गई इस कलयुग पे, अब तो माँ भी बच्चों को छोड़ के फरार हो रही है भाई। 6 बच्चे और 22 साल के लड़के के साथ, 40 साल की उम्र में कैसे बिजोग पड़ा, कैसे प्यार हुआ भाई वो। बाबा दगड़ियों जी होल भाई जी बजर पड़ रहा भाई।
हैं। एक हमारे रुद्रप्रयाग की एक लड़की एक महिला कम से कम 10 दिन से लापता है, उसका पता ही नहीं चल रहा कहाँ गई वो। कम से कम 4-5 महिलाएं ऐसी लापता है जिनका पता नहीं है। और मायके वाले दोष दे रहे हैं ससुराल वालों को कि इन्होंने मार दिया, इन्होंने मार दिया। भाई जब तक ना सबूत नहीं मिले ना, किसी को परेशान मत करो भाई। पहले लड़की की लाश लेके आओ या उसे जिंदा लेके आओ, तब जाके विश्वास करो। नहीं तो किसी पे दोषारोपण मत करो कि इसने मार दिया, उसने मार दिया। सच्ची आजकल विश्वास नहीं रह गया भाई किसी का, क्या बोलना किसी को, हैं बाबा। कैसे जमाना हुआ, हम कैसे रहे होंगे दगड़ियों, कितना डर है हमारे अंदर। हम तो इतना डरते हैं कि कहीं पर किसी से बात करना या किसी, हम कहते भाई कोई हमें बदनाम ना करे। हम तो सीधा मुंह पर जवाब देते हैं, अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो हमारे सामने, हम सामने से तो मुंह तोड़ देते हैं। हम तो ऐसे वाले रहे हैं हमेशा से। मेरे को तो लोग बोलते हैं कि दर्शन की भारी काल है, काल। मेरा नाम ही काल पड़ा हुआ है, मैं हूँ भी काल। मुझे ना गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, कोई हमें गलत बोले तो, हैं। अरे ये देखो भले इतनी बुढ़ी जनानियाँ कैसे भाग रही हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है भाई क्या करना है। कहीं देवर अपनी भाभी के साथ फरार हो रहा है। उस देवर पे कभी मरा हुआ था जो भाभी को ही लेकर भाग रहा है, उस भाभी को ही मरा हुआ था जो देवर को लेकर भाग रहा है। सोशल मीडिया में पोस्ट छप रहा है कि एक महिला ने किया एक महिला का घर बर्बाद। भाई देवर अगर भाभी के साथ भागा है तो महिला क्या, पुरुष ने भी तो किया एक पुरुष का घर बर्बाद। सिर्फ महिलाओं पे क्यों बोलते हैं महिलाएं ही क्या, अगर पुरुष ने भी तो करते घर बर्बाद। नहीं पता नहीं यार, मैं तो कैसे घर परिवार, कैसे संस्कार हैं इन लोगों के, कैसे मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे लोग हैं भाई। सोशल मीडिया खोलो तो वही चलता रहता है, सुकून की न्यूज़ तो कोई पढ़ता ही नहीं है यार ना। मेरा तो मत्था ही सटक गया भाई तब से, जब से मैंने सुना। वो 6 बच्चे किसके लिए रोएंगे, कैसे बजर पड़ा पर पसीना हो गया दगड़े, बहुत ज़्यादा दवाई खाई ना मैंने, अभी तक ठंड लग रही थी, अब पसीना हो गया। तो जरा पसीना निकले, जरा बुखार उतर जाएंगे ना मेरे, इसीलिए। तो ठीक है दगड़ों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और अपनी राय जरूर रखना कि आजकल के लोगों को क्या हो गया है, ये घर परिवार को बांध के क्यों नहीं रख पा रही हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, हैं क्या हो गया आजकल के लोगों को। कमेंट ज़रूर करना, ओके।